एग्जाम्पल 2 इन फिगर 6.10 यहाँ फिगर 6.10 में रे ओ एस स्टैंड्स ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। लाइन पी ओ क्यू पर रे ओ एस यानी ये रे ओ एस स्टैंड कर रही है। Ray OR and Ray OT are angle bisectors of angle POS and angle SOQ respectively. यानी Ray OR angle POS इसको बाइसेक्ट यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। यहाँ पे ये एंगल है POS जिसको Ray OR यानी ये Ray OR 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी ये एंगल इक्वल टू है इस एंगल के। वहीं रे ओ टी एंगल एस ओ क्यू इसको बाइसेक्ट यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एंगल एस ओ क्यू यानी ये एंगल एस ओ क्यू इसको रे ओ टी यानी ये रे ओ टी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी ये एंगल इक्वल टू है इस एंगल के। If angle POS is equal to X, एंगल POS यानी ये एंगल POS गिवन है कि ये है X। फाइंड एंगल ROT, एंगल ROT यानी ये एंगल ROT इसको फाइंड आउट कीजिए। अब यहाँ इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने में हम एक्सियम 6.1 का यूज करेंगे, जहां ये एक्सियम कहती है कि अगर ये कोई एक लाइन है और इस लाइन पर ये कोई रे स्टैंड कर रही है, तब ये जो 2 एडजेसेंट एंगल्स बनते हैं यानी एंगल COA और एंगल COB इनका एडिशन इक्वल टू होता है 180 डिग्री के। यानी ये एंगल प्लस ये एंगल या फिर ये टोटल एंगल ये होता है 180 डिग्री। तो अब क्योंकि एग्जाम्पल में गिवन है कि रे वो लाइन POQ इस पर स्टैंड कर रही है, यानी ये लाइन POQ इस पर ये वाली रे OS स्टैंड कर रही है, तो इस एक्सियम से ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। तो यहां लिखते हैं कि क्योंकि रे OS POQ पर स्टैंड कर रही है, यानी क्योंकि रे OS स्टैंड्स ऑन लाइन POQ, दिस इम्प्लाइज इसीलिए ही एंगल POS और एंगल SOQ इनका एडिशन इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री के। एक्सियम 6.1 से यानी फ्रॉम एक्सियम 6.1। अब आगे क्वेश्चन में गिवन है एंगल POS इज इक्वल टू X, यानी ये वाला एंगल POS, तो लिखते हैं एंगल POS इज इक्वल टू X, ये है गिवन। तो इसको कहते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 और इसमें हम एंगल POS इसकी जगह X रखते हैं, तो यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो जिससे हमें क्या मिला, एंगल POS की जगह हमने रखा X प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से एंगल SOQ निकालते हैं, तो लिखा एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री और ये x इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया माइनस में x। अब आगे क्वेश्चन में गिवन है कि रे OR वो एंगल POS इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी ये एंगल इक्वल टू है इस एंगल के। तो ये एंगल कितना है, एंगल POR, और ये एंगल क्या है, एंगल ROS। ये होंगे आपस में इक्वल, ये भी हमें गिवन है, और इन दोनों एंगल का एडिशन टोटल इस एंगल के इक्वल होगा, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू है टोटल इस एंगल के। तो लिखते हैं एंगल POS
इक्वल टू है एंगल POR प्लस एंगल ROS। अब क्योंकि हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, तो इसमें इतना एंगल यानी एंगल ROS हमें यहां पे मिल रहा है, तो इसीलिए ही ये जो एंगल POR है इसकी जगह हम एंगल ROS लिखेंगे, क्योंकि ये जो एंगल ROS है जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है ये उसी का एक हिस्सा है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने लिखा एंगल POS इक्वल टू, और एंगल POR इसकी जगह हमने लिख दिया एंगल ROS, प्लस का साइन एंगल ROS। अब इसको लिखा एंगल POS इज इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल ROS यानी 2 एंगल ROS। तो यहां से हमें क्योंकि ये वाला एंगल चाहिए तो यहां पे हमने लिखा एंगल ROS इज इक्वल टू, ये लिखा एंगल POS, और ये एंगल ROS इसके मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू के दूसरे साइड में जाकर हो गया POS के अपॉन में, और एंगल POS वो हमें गिवन है x, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। तो यहां पे लिखा एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल POS, इसकी जगह लिखा x अपॉन में 2 और यहां लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ये जो हमें टोटल एंगल फाइंड आउट करना है इसमें से जो इतना एंगल है एंगल ROS इसकी वैल्यू x अपॉन 2 हमें यहां पे मिल गई है। अब क्वेश्चन में आगे गिवन है कि रे OT एंगल SOQ इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी एंगल SOQ इसको रे OT 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, यानी ये एंगल इक्वल टू होगा इस एंगल के। तो लिखते हैं क्योंकि रे OT बाइसेक्ट्स एंगल SOQ, this implies एंगल SOT इक्वल टू होगा एंगल TOQ के, और ये टोटल एंगल यानी एंगल SOQ इक्वल टू होगा एंगल SOT प्लस एंगल TOQ के। तो लिखते हैं इज इक्वल टू एंगल SOT प्लस एंगल TOQ के। अब क्योंकि यहां पे हमें ये जो टोटल एंगल फाइंड आउट करना है इसमें ये वाला एंगल भी आता है एंगल SOT जो कि हमें यहां पे मिल रहा है, तो इसीलिए ही हम ये जो एंगल TOQ है उसकी जगह रखेंगे एंगल यहां से SOT। तो यहां पे TOQ इसकी जगह ये लिखा एंगल SOT, ये प्लस का साइन यहां पे एंगल SOT और इक्वल टू एंगल SOQ। तो यहां से मिल गया एंगल SOQ इज इक्वल टू एंगल SOT प्लस एंगल SOT यानी 2 एंगल SOT, और यहां से लिखा एंगल SOT इक्वल टू, ये लिखा एंगल SOQ और एंगल SOT के मल्टीप्लाई में 2 इक्वल टू के दूसरी साइड में जाकर हो गया इस एंगल के अपॉन में। तो अब यहां पे ये जो टोटल एंगल हमें फाइंड आउट करना है यानी एंगल ROT, ये इक्वल टू है एंगल ROS प्लस एंगल SOT के। हम देखते हैं ये टोटल एंगल इस एंगल प्लस इस एंगल के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने लगाया इक्वल टू का साइन और एंगल SOQ इसकी जगह यहाँ पे इसको कहते हैं इक्वेशन 3, इससे हम एंगल SOQ की जगह लिख देते हैं 180 डिग्री माइनस x। तो यहाँ पे लिखा 180 डिग्री माइनस x अपॉन में 2 इक्वल टू है एंगल SOT के। अब यहाँ पे हमें जो एंगल ROT इसको फाइंड आउट करना है, ये इक्वल है एंगल ROS प्लस एंगल SOT के। तो एंगल ROS उसकी वैल्यू है x अपॉन 2, इसको कहते हैं इक्वेशन 4, और एंगल SOT इसकी वैल्यू है 180 डिग्री माइनस x अपॉन 2, इसको कहते हैं इक्वेशन 5। तो अब लिखते हैं यहां क्योंकि एंगल ROT इक्वल टू है एंगल ROS प्लस एंगल SOT से, इसीलिए ही फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5।
एंगल ROT इक्वल टू होगा एंगल ROS, इसकी जगह हमने लिखा x/2 प्लस एंगल SOT, इसकी जगह हमने लिखा 180 डिग्री माइनस x/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहां लिखते हैं एंगल ROT इक्वल टू, ये लिखा x/2 प्लस इसको हमने लिखा 180 डिग्री अपॉन 2 माइनस x/2। अब यहां पे प्लस का x/2 माइनस का x/2 कैंसिल हो गए, तो इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 यानी 90 डिग्री। तो हमें मिल गया एंगल ROT 90 डिग्री, जो कि हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था, जहां यही है आंसर। यानी यहां क्वेश्चन में जो एंगल ROT है, एंगल ROT ये है 90 डिग्री एंगल।